हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। इसके पहले वाली क्लासेस में हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ रहे थे और उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल भी हमने सॉल्व किए थे। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ एक्चुअली में ऐसा ग्राफ है जो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में प्लॉट किया जाता है। द ग्राफ विच इज प्लॉट बिटवीन एक्सेलरेशन एंड टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में हम किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के 3 केसेस के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, आज की क्लास में तो पहला केस है जिसमें हम 2 पॉइंट देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट देखिए, व्हेन बॉडी इज स्टेशनरी। कोई भी बॉडी यदि स्टेशनरी में होगी, ठीक है, वाला केस। एंड इसी में सेकेंड पॉइंट है व्हेन बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन कर रही हो। तो दोनों ही केस में सेम ग्राफ मिलता है। ग्राफ मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। ये एक्सेलरेशन है वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर टाइम है, और जो हमको ग्राफ मिला है ये एक्स एक्सिस के ही कौन साइड मिला है, मतलब एक्स एक्सिस के को ही ओवरलैप करते हुए हमें ग्राफ मिला है। ठीक है, एक्स एक्सिस के ही ऊपर हमें यहाँ पर जो कर्व मिलेगा वो इसी के ऊपर मिलेगा। आ रही बात समझ में? ठीक। अब कैसे यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू जो एक्सेलरेशन की वैल्यू ग्राफ देख के समझ में आ रहा हो कि एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है। तो क्यों एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है और क्यों हमें ऐसा ग्राफ मिला, इसको हम समझते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट केस में देखिए पहला पॉइंट, व्हेन बॉडी इज स्टेशनरी, दैट मींस बॉडी कैसी है, रेस्ट में है। और जब बॉडी रेस्ट में रहेगी तो बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों की वैल्यू 0 रहेगी, क्योंकि बॉडी क्या है, रेस्ट में, मतलब कि बॉडी मोशन नहीं कर रही, तो उसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है। इनिशियल वेलोसिटी भी 0 है और फाइनल वेलोसिटी भी 0 है। और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एक्चुअली में होता क्या है, इस केस में जो इनिशियल वेलोसिटी यदि हमने u मान ली है और फाइनल वेलोसिटी को v मान लिए, दोनों ही क्या रहेगी, 0 रहेगी। और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता क्या एक्चुअली में, चेंज इन वेलोसिटी, दैट मींस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो दोनों ही क्या है, 0 है। 0 माइनस 0 0 होगा, 0 अपॉन टाइम मतलब कि 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गई एक्सेलरेशन की वैल्यू। और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आई है, 0 आई है। इसका मतलब कि जो हमारे पास ग्राफ मिलेगा वो एक्स एक्सिस के ही ऊपर मिलेगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखिए, बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन्स क्या होता है कि जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट है, वेलोसिटी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी यदि u है और फाइनल वेलोसिटी v है, तो दोनों ही वेलोसिटी क्या रहेगी, इक्वल रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। आ रही बात समझ में? ये मैंने इसके पहले वाली क्लासेस में जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी मींस क्या होता है कि टाइम के साथ में वेलोसिटी बिल्कुल भी चेंज नहीं करती, वेलोसिटी की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। तो इस केस में इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों ही कांस्टेंट है। यहाँ पर यदि आप एक्सेलरेशन निकालेंगे तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो दोनों की वैल्यू सेम है, इस कारण जो एक्सेलरेशन आएगा वो 0 आएगा। ठीक है, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आ रही बात समझ में? तो दोनों ही पॉइंट जो है फर्स्ट केस में जो मैंने लिखा है, बॉडी इज स्टेशनरी एंड व्हेन बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दोनों ही केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आने वाली है, 0 आने वाली है। ध्यान रखिएगा, इन दोनों ही केस में क्या है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या है, 0 है। और इसी कारण से दोनों ही पॉइंट के लिए जो हमने ग्राफ बनाया वो सेम बनाया है। ठीक है, इस ग्राफ में जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो 0 है और इसी कारण से एक्स एक्सिस के ऊपर ही हमें कर्व प्लॉट करना पड़ेगा एक्सेलरेशन का। ठीक है, तो आई होप कि फर्स्ट केस आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम सेकेंड केस की बात करते हैं, केस नंबर सेकेंड। तो जो केस नंबर सेकेंड है इसमें हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ देखने वाले हैं। यदि कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, जैसे यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात कर रहे थे, यहाँ पर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड की बात करेंगे। तो यूनिफॉर्म जहां पे आ जाता है वर्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मींस एक्सेलरेशन क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। और ग्राफ हमको कुछ इस तरीके से मिलने वाला है। एक्सेलरेशन जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, कांस्टेंट है, और साथ ही में क्या है, साथ ही में पॉजिटिव है। तो ये हम देखेंगे, इसको समझेंगे कि कांस्टेंट कैसे होगा, पॉजिटिव कैसे होगा। और यहाँ पे कुछ हमको जो ग्राफ मिलेगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसी को दूसरे तरीके से मैंने लिखा है केस नंबर सेकेंड को, वेलोसिटी इंक्रीज यूनिफॉर्मली विद टाइम। वेलोसिटी क्या कर रही है,
यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है विथ टाइम, टाइम के साथ में यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है। अब ये यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है टाइम के साथ में, इसका मतलब क्या है ये आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में इक्वली चेंज हो रही है, इक्वली चेंज हो रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, यदि इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड मैंने मान लिया, 2 मीटर पर सेकेंड क्या है इनिशियल वेलोसिटी, तो सारी मीटर पर सेकेंड में रहेगी, तो मैं सीधे 2 मान लेता हूं। आफ्टर 2 सेकेंड, ठीक है, आफ्टर 2 सेकेंड ध्यान रखिएगा, जो वेलोसिटी होगी वो इंक्रीज हो गई, कितनी हो गई 4 हो गई। फिर आफ्टर 2 सेकेंड वेलोसिटी फिर इंक्रीज हो गई, कितनी हो गई 6 हो गई। आ रही बात समझ में। फिर इसके बाद आफ्टर 2 सेकेंड वेलोसिटी कितनी होगी 8 हो गई। मतलब कि जो वेलोसिटी है वो इक्वली इंक्रीज कर रही है। यहाँ पर 2 सेकेंड में कितनी वेलोसिटी में चेंजेस आया, 2 मीटर पर सेकेंड आया, 2 से 4 हुई ना, मतलब कि 2 मीटर पर सेकेंड आया। यहाँ पर वेलोसिटी में कितना इंक्रीज आया, 4 से 6 हो गई, मतलब कि 2 मीटर पर सेकेंड वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो वेलोसिटी यहाँ पर कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, बट इक्वली इंक्रीज हो रही है, इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में इक्वली इंक्रीज हो रही है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी इंक्रीज यूनिफॉर्मली विद टाइम। ठीक, इस केस में यदि हम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालें, ठीक है, एक्सेलरेशन की वैल्यू यदि हम निकालते हैं, तो केस नंबर सेकेंड की बात कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। यहाँ पे आप देखिए फाइनल वेलोसिटी यदि मैं इसे मान लू 4 और इनिशियल वेलोसिटी मान लू 2, क्योंकि ये इनिशियल वेलोसिटी रहेगी, स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी है वो 2 है, बाद में कितनी हो गई 4 हो गई। तो क्या लिखेंगे आप, 4 माइनस 2 अपॉन टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल कितना है 2 है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 2 अपॉन 2, 4 माइनस 2 2 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। उसी तरीके से यदि आप इसके बाद इस सेकेंड केस में जब आप निकालेंगे एक्सेलरेशन की वैल्यू, मतलब जब एक्सेलरेशन जब वेलोसिटी 4 से 6 हो गई, ठीक है, तो इस टाइम पे जब आप एक्सेलरेशन निकालेंगे तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी दैट मींस 6 माइनस 4, ठीक है, 6 में से 4 जब आप माइनस करेंगे तो 2 आएगा, और 2 अपॉन 2 आप जब करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है। आ रही बात समझ में। ठीक है, तो इस केस में जो सेकेंड नंबर का केस है, यहां पर जो फाइनल वेलोसिटी रहेगी, फाइनल वेलोसिटी v ऑलवेज ग्रेटर देन रहेगी इनिशियल वेलोसिटी की। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी रहेगी, क्योंकि जो वेलोसिटी वो इंक्रीज कर रही है, इस कारण से जो फाइनल वेलोसिटी रहेगी वो इनिशियल वेलोसिटी से हमेशा ज्यादा रहने वाली है। ठीक है, तो यदि आप एक्सेलरेशन निकालोगे तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना लिखोगे, v माइनस यू अपॉन टी। तो v क्या है, ज्यादा है u से, इसका मतलब जो एक्सेलरेशन आएगा वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो एक्सेलरेशन आएगा पॉजिटिव, तो आपको ध्यान रखना है कि एक्सेलरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट भी रहेगा। कांस्टेंट क्यों रहेगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो इक्वली चेंज हो रही है, इसलिए एक्सेलरेशन क्या आया, कांस्टेंट आया, और साथ ही में कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसलिए हमको जो ग्राफ मिला है वो एक्स एक्सिस के ऊपर मिला है, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव वैल्यू होती है, सारी पॉजिटिव वैल्यू होती है, इसलिए जो ग्राफ मिला वो एक्स एक्सिस के ऊपर मिला है, वो पैरेलल मिला। पैरेलल क्यों मिला, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। टाइम के साथ में एक्सेलरेशन की वैल्यू फिक्स है, चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड केस की, केस नंबर थर्ड। तो केस थर्ड में देखिए, केस थर्ड जो है वो जस्ट अपोजिट है केस सेकंड का। केस सेकंड में हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की बात कर रहे थे, यहाँ पर हम यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन की बात करेंगे। रिटार्डेड मींस क्या होता है कि जब वेलोसिटी डिक्रीज कर रही हो, यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज कर रही थी। जैसे फॉर एग्जांपल यदि किसी ऑब्जेक्ट को हम फ्री फॉल कर दे, मतलब जैसे मैंने किसी मार्कर को या किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि मैंने छोड़ दिया, फ्री फॉल किया यदि मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो वो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी रहेगी वो कम रहेगी स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे जाएगा, जैसे जैसे अर्थ के पास जाते जाएगा, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होते जाएगी। ठीक है, तो वो ये जो एग्जांपल है ये केस नंबर सेकंड का है। और केस नंबर थर्ड की यदि हम बात करें, तो यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकेंगे, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी एक टाइम ऐसा आएगा कि 0 हो जाएगी, मतलब कि जैसे जैसे ऊपर ऑब्जेक्ट जाते जाएगा वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करते जाएगी। और जो एक्सेलरेशन होगा वो आपको पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर होता है, जो कि कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन दोनों ही केस में कांस्टेंट है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यदि हम एग्जांपल देखें, ऑब्जेक्ट को यदि हम ऊपर फेंके या ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल करें उस टाइम पे, ठीक है, आ रही बात समझ में। तो केस नंबर 3 जो है यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन का है। यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मींस वेलोसिटी डिक्रीज करेगी यूनिफॉर्मली विद टाइम, यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रही है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो है, यदि हमने इनिशियल वेलोसिटी को म्यू मान लिए तो इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा रहेगी फाइनल वेलोसिटी के। आ रही बात समझ में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, तो जो इनिशियल वेलोसिटी रहेगी वो ज्यादा रहेगी, और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ते जाएगा वेलोसिटी डिक्रीज होते जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी से ज्यादा है। इस कंडीशन में यदि आप एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालेंगे तो v माइनस यू करेंगे, v माइनस यू अपॉन टी, तो v की वैल्यू यहाँ पर कम है, देखने से समझ में आ रहा है क्या है, v क्या है, u से कम है, और u क्या है, ज्यादा है, और u निगेटिव में रहेगा, इसलिए आंसर क्या आने वाला है, निगेटिव आने वाला है। ठीक है, एक्सेलरेशन यहाँ पर निगेटिव रहेगा, तो इस केस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो रहेगा लेकिन निगेटिव रहेगा। ठीक है, कांस्टेंट क्यों रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है यूनिफॉर्मली, और निगेटिव क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी से ज्यादा रहेगी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी से ज्यादा रहेगी, इसीलिए जो एक्सेलरेशन आएगा वो निगेटिव आएगा, और निगेटिव आने के कारण जो ग्राफ मिलेगा हमें एक्स एक्सिस के नीचे मिलेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या हो गया है, अब निगेटिव हो गया। आ रही बात समझ में। ठीक है, और एक्स एक्सिस के पैरेलल मिलेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। आई होप कि आज की क्लास का जो टॉपिक था एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इस टॉपिक पर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते। थैंक यू।